तो आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आज हम देखेंगे कि शील जो है वो कब सुसंगत होता है। तो इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो आपको 52 से लेके 55 तक मिलेंगी। और ये जो है कि आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अध्याय 2 है उसका आज उसकी जो क्लास है वो आखिरी क्लास होगी चैप्टर 2 के लिए। तथ्यों की सुसंगति के विषय में जो हम देख रहे थे धारा 5 से लेके 55 तक, तो उस आज जो होगा वो आज की क्लास जो है वो आखिरी क्लास होगी चैप्टर 2 के लिए। तो देखिएगा कि कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट आज जो हम देखेंगे शील जो है वो कब सुसंगत है। धारा 52 जो है वो बोलती है कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। और धारा 53 बोलती है कि दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील जो है वो सुसंगत है। और धारा 53A जो बोलती है कि कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। और धारा 54 जो है कि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। और धारा 55 जो है वो नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला जो शील है उसके बारे में उपबंध करता है। तो आज हम देखेंगे धारा 52 से लेके 55 तक, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि शील जो है वो कब सुसंगत होता है। तो देखिए धारा 52 जो है वो सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। तो सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी संपृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कब तक विसंगत है, सुसंगत कब होगा वो जब ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है तो सुसंगत होगा, और बाकी अगर नहीं होता है तो वो विसंगत होगा। धारा 53 जो है वो दांडिक मामलों में प्रवर्तन अच्छा शील सुसंगत है। तो दांडिक कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। तो आपका जो आचरण व्यवहार है वो दांडिक मामलों में सुसंगत तथ्य होता है। अब देखें कि 53A, तो कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। ठीक है, तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, 376C, 376B और 376C और धारा 376D और धारा 376E जो है के अधीन किसी अपराध के लिए, तो इन अपराधों में क्या होगा के लिए किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य हो। तो अगर यहाँ पे सम्मति जो है, कंसेंट जो है वो लिया गया था कि नहीं लिया गया था, अगर ये विवादक हो तो वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मध्य सुसंगत नहीं होगा। तो पहले भी मामलों में आपने सम्मति दी थी पहले, तो ये जब इन अपराधों का जब विचारण होता होगा तो वहां पे क्या है कि पहले और किया जा चुका है, ऐसा अगर पहले सम्मति थी इस बार, तो ऐसे अगर प्रश्न उठता है तो यहाँ पे सुसंगत नहीं होगा कि पहले की जो सम्मति दी गई थी। अब देखिए धारा जो 54 है वो बोलता है कि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील जो है वो सुसंगत नहीं है। तो दांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है विसंगत है कब तक, जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना दे दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता। तो स्पष्टीकरण 1 देखिए कि यह धारा उन मामलों को लागू नहीं होती है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवादक प्रश्न हो। ठीक है, और दूसरा स्पष्टीकरण है कि पूर्व दोष सिद्धि बुरे शील के साक्ष्य में सुसंगत होता है कि अगर आपको पहले ही
दो सिद्ध कर दिया गया है, तो शील के साक्ष्य के रूप में ये क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। अब धारा देखते हैं 55, ये बताती है कि नुकसानी पर प्रभाव करने वाला शील। तो सिविल मामलों में जब यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, तो वह तथ्य क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। तो ये हमने आज देखा, और देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण है कि धारा 52, 53, 54 और 55 में शील शब्द के अंतर्गत ख्याति, स्वभाव, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, किंतु धारा 54 में या उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही, न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे, साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि देखिए कि किन किन धाराओं के अंतर्गत जो है वो शील जो है के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव आते हैं, या शील के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव किन धाराओं के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कब साक्ष्य दिया जा सकेगा इनमें। ठीक है, तो धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय, ठीक है, केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही ना हो, न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिसके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे, साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार ये जो आपका अध्याय 2 है वो समाप्त होता है। हेमंत सर।